हेलो गाइस। तो आज से हम रिएक्ट जेएस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है ना, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ों को यहाँ पर कवर किया था, जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर CSS के फ्रेमवर्क की बात की, जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन CSS को कवर किया। ओके, अब यहाँ पर हम एक और स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ सकते हैं या आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ो, मतलब कि आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ो। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में मर्ज स्टैक के ऊपर मूव करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर रिएक्ट जेएस को सीखा होगा, तो आपको यहाँ पर मर्ज स्टैक में मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि बैकएंड के अंदर यहाँ पर नोड जेएस और मोंगोडीबी, दो चीज़ों को ही आपको समझना होगा। और इन दोनों को सीखने के बाद आप यहाँ पर एक मर्ज स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ें। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा रिएक्ट जेएस का लेक्चर 1 है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस होती क्या है। तो ये जो रिएक्ट जेएस है ना, वो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो फेसबुक के द्वारा बनाई गई थी 2013 में। रिएक्ट जेएस को यूज करके हम यहाँ पर फ्रंट एंड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज करके हम यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके अंदर यहाँ पर 4 पेज होनी चाहिए। एक होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज करके इसे क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पर होम पेज से अबाउट पेज या कोई भी पेज के ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा यूआरएल और डेटा दोनों यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, पर हमारा जो पेज होगा ना, वो यहाँ पर रिलोड नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा यूआरएल चेंज हो जाएगा और हमारा जो डेटा होगा ना, वो यहाँ पर सेम ही पेज के ऊपर रेंडर होगा। मतलब कि हमारा जो डेटा होता है ना, वो यहाँ पर एक ही पेज के ऊपर रेंडर होता है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, अभी अभी हमने यहाँ पर बात की कि अगर हम यहाँ पर पेज को चेंज करते हैं ना, तो हमारा जो पेज होता है ना, वो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होता है। तो अब इसका रीजन क्या है कि ये जो रिएक्ट होता है ना, वो यहाँ पर वर्चुअल डॉम को यूज करता है। मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल डोम होता है ना, उसे यहाँ पर यूज नहीं करता है। वो यहाँ पर खुद का वर्चुअल डोम यूज करता है। अब इसे यूज करने से होता क्या है, ये क्या करता है कि जहाँ पर चेंजेस होते हैं ना, सिर्फ उसे ही यहाँ पर चेंज करता है और हमारा जो डेटा होता है ना, उसे यहाँ पर रेंडर कर देता है। वो यहाँ पर पेज को रिफ्रेश नहीं करता है। मतलब कि हम यहाँ पर पेज के ऊपर जो चेंजेस करते हैं ना, तो सिर्फ वही वाला पार्ट यहाँ पर चेंज होता है। जबकि यहाँ पर रियल डोम होता है ना, वो क्या करता है कि यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं ना, उसे तो यहाँ पर चेंज करता ही है, पर उसके साथ क्या करता है कि हमारा जो पेज होता है ना, उसे यहाँ पर रिलोड भी करता है। मतलब कि यहाँ पर रिएक्ट वर्चुअल डोम को यूज करता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज क्यों करते हैं। अब देखो, ये जो रिएक्ट है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। अब एक कंपोनेंट क्या होता है, तो देखो, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा पार्ट है जो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसका हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बना देते हैं और उसे हम यहाँ पर सभी पेज के ऊपर यूज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पर सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, जिससे हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर रीयूजेबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर यहाँ पर जितने भी पेज है ना, उन सभी के ऊपर हम यहाँ पर सेम ही हेडर को यूज करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हेडर का कंपोनेंट बना सकते हैं और उसे हम यहाँ पर सभी पेज के ऊपर यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो रिएक्ट जेएस होती है ना, वो बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि ये यहाँ पर वर्चुअल डोम को यूज करती है। इसके साथ ये जो रिएक्ट जेएस होती है ना, वो बहुत ही फ्रेंडली होती है। मतलब ये देखो, हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अंदर हम यहाँ पर दो फाइल को यूज करते हैं। एक होती है हमारी जेएस फाइल और एक होती है हमारी जेएसएक्स फाइल। अब जेएस फाइल मतलब कि हमारी जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो वाली फाइल। पर ये जेएसएक्स फाइल क्या होती है, तो देखो, ये जो फाइल होती है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल दोनों को यूज करके यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल हम दोनों का कोड यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, इसे यूज कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। उसके बाद अब ये जो रिएक्ट जेएस है ना, इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होती है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो, जो हमारी रिएक्ट जेएस होती है ना, वो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है। तो हम इसके अंदर भी हम यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट राउटर होता है, उसके बाद रिडक्स होता है। और अब इसके अलावा भी हम यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं।
उसके बाद अब ये जो हमारे रिएक्ट जेएस है ना, वो यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है। फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, उबर, इन सभी के जो फ्रंट एंड है ना, वो यहाँ पर रिएक्ट जेएस को यूज करके यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अब इन सभी बेनिफिट्स के कारण मैं आपको यहाँ पर रिएक्ट जेएस को रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अब देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसे मैं ट्विटर के ऊपर कैजुअल के फॉर्म में पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस को सेटअप कैसे करते हैं। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, so thanks for watching and I will meet you in next one.